दिल्ली में आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आईबी का कहना है कि जैश मोहम्मद के दहशतगर्द दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से आईबी अलर्ट के ताल्लुक से तफसील बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर खुफिया विभाग ने एक विशेष तौर पर अलर्ट भेजा है। उस अलर्ट में बोला गया है कि कई स्थानों पर आतंकी एक बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं और खासकर इस मामले में आतंकी संगठन जैश मोहम्मद के जो आतंकी हैं वो इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को दी गई। खासकर स्पेशल सेल इसको इस मामले की जानकारी दी गई और इसके साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले की जानकारी दी गई और उसके बाद कई स्थानों पर विशेष तौर पर अलर्ट रहने को बोला गया। और खासकर जो सेंट्रल दिल्ली का जो पहाड़गंज इलाका है यहाँ और इसके आसपास का जो इलाका, अगर पहाड़गंज की बात करें, पहाड़गंज के इलाके के ठीक पास में ही रेलवे स्टेशन भी है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन और इसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक विश्व के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में अब पी चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। साबिक मरकजी वजीर खजाना सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अर्जी में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई रोज से पी चिदंबरम तिहाड़ जेल में है। महकमे मौसमियात ने बिहार में दोबारा जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि बिहार के कई अजला में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पटना, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली और समस्तीपुर में जबरदस्त बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मशरकी बिहार की जानिब तेजी से बादल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मजीद बारिश का खदशा बरकरार है। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 3 दिनों में कहीं हल्की, कहीं तेज तो कहीं तेज बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नीलू, चित्तौड़ और कड़पा में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कर्नूल, अनंतपुर, प्रकाशम, कंटूर, मशरकी और मगरबी गोदावरी और विशाखापट्टनम में हल्की से औसत बारिश हो सकती है। दिल्ली से कटरा के दरमियान चलाए जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर रेल पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस की खिदमत आम मुसाफिरों के लिए 5 अक्टूबर से शुरू हो गई। ये ट्रेन दिल्ली से सुबह 6 बजे रवाना होगी और कटरा दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। हर भारतवासी के मानस पटल पर भारत में शायद ही कोई प्रांत ऐसा होगा, शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जो माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ा नहीं। माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी, इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा की होने जा रही। 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी रेल विभाग के सामने कि धीरे धीरे हाई स्पीड रेलवे का पूरा जाला बिछाया जाए और देश भर के रेल यात्रियों को एक सुरक्षित, बहुत अपने समय तक पहुंचाने के लिए स्पीड, स्केल और सर्विस, ये तीनों का ध्यान रखते हुए एक सुविधापूर्ण रेलवे बनाने का जो लक्ष्य दिया, मुझे आज आनंद है कि पीयूष भाई के नेतृत्व में रेल विभाग इसको आगे बढ़ाने के लिए द्रुत गति से काम कर रहा है और आज एक नई कड़ी को वहां जोड़ने का काम किया है। आनंद है, एक पूर्ण स्वदेशी गाड़ी, आज रेलगाड़ी आज दिल्ली से कटरा तक जाए। अगले 2.5 वर्ष के अंदर ये कनेक्शन भी जुड़ जाएगा और पहली बार भारत के 75 वर्ष के इतिहास में 15 अगस्त 2022 के पहले भारतीय रेल कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सबका सपना है उसको जोड़ देगी। हम आगे आने वाले दिनों में ऐसे तेज गति देंगे। आगे आने वाले दिनों में जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को बताया, वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ते हुए एक प्रकार से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक भारत को एक बनाना, एक सुपर पावर, एक विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। राजधानी दिल्ली से
कटरा तक की यात्रा करने के लिए आए हम सबसे पहला कदम रखते हैं और सबसे पहले इस ट्रेन में जब प्रवेश करते ही जो पहला जो पिक्चर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जैसे इन करते हैं आपको सीसीटीवी नजर आता है। सीसीटीवी ये कैमरे में इन गेट और आउट गेट सारे गेट पे आपको सीसीटीवी मिलेंगे, यानी कि केबिन में जो पायलट बैठे होंगे और जो को पायलट होंगे वो आपको सीसीटीवी के माध्यम से ही आप पर नजर रख सकते हैं। और नजर रखने के साथ साथ इस ट्रेन में ये देखिए जैसे यहाँ पे पहुंचे ऑटोमेटिक गेट खुला और प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद अंदर में आप देख सकते हैं कि जो सीट जो है सीट काफ़ी आरामदेह है। यहाँ पे बैठने में काफ़ी आपको आसानी से जो आपका एक फासला जो है अगर सीट के बीच में अगर हम आपको दिखाएं तो काफ़ी फासला है और आसानी से आप बैठ सकते हैं। पुशबैक की भी सुविधा है। 16 जो कोच है 16 कोच तमाम जो कोच है वो पूरा का पूरा एसी कोच है। और ट्रेन की जो खासियत है इसमें सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी ध्यान में रखा गया है। यहाँ तक कि इस व्यवस्था इस ट्रेन में ये भी खासियत है कि अगर किसी कारणवश ये ट्रेन अगर हादसे के भी शिकार होती है तो यहाँ पर जो अन्य दूसरे ट्रेनों में देखा जाता था कि एक बोगी दूसरे बोगी में टकराने के बाद जो है प्रवेश कर रहा था, लेकिन इसमें जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी आधुनिक हैं और इसके चलते दुर्घटनाओं पे भी इसका असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही जो ट्रेन के अंदर जो किसी भी बोगी में क्या हलचल हो रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, तो इसके मद्देनजर जो है बाकायदा उसको भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिस्ट के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।